नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यधिक महत्वता बताई गई है और यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी व्रत को व्रतराज भी कहा जाता है, अर्थात सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। हर महीने में 2 एकादशी होती हैं। हर महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि एवं कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है और प्रत्येक एकादशी का अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं भी हैं। तो दोस्तों, इस हिसाब से वो साल में 24 एकादशी आ जाती हैं, परंतु जब अधिक मास होता है तो साल में 26 एकादशी की जाती हैं। यह एकादशी का व्रत मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाला, प्रामर्थ सुधारने वाला, वैकुंठ प्रदान करने वाला, मुक्ति प्रदान करने वाला, साथ ही समस्त सांसारिक सुखों को देने वाला माना गया है। तो दोस्तों, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं या एकादशी व्रत करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि वह पूर्ण रूप से इस व्रत के नियमों का पालन करें, क्योंकि अगर नियमों का पालन के बिना आप सिर्फ व्रत रखते हैं तो इस व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। यह एक दिन का व्रत होता है, लेकिन इस व्रत में आपको नियमों का पालन करना होता है। 2 दिनों तक करना होता है। 10वीं तिथि से ही व्रत के नियम है जो प्रारंभ हो जाते हैं और द्वादशी तिथि तक व्रत के नियमों का पालन करना होता है। इसमें पालन करने के विशेष नियम बताए गए हैं। इनसे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर भी उपलब्ध हैं। एकादशी व्रत से संबंधित मैंने कई वीडियो बनाए हैं, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, एकादशी व्रत जो है वह भगवान विष्णु को समर्पित है, परंतु एकादशी जो व्रत है भगवान विष्णु की ही शक्ति मानी जाती है। तो एकादशी माता जो हैं भगवान विष्णु से ही प्रकट हुई हैं। तो एकादशी व्रत का प्रारंभ कब करना चाहिए? आप लगातार एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको हमेशा एकादशी का व्रत उत्पन्नता एकादशी से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन जो है एकादशी माता का जन्म हुआ था। लेकिन आप कार्तिक मास या माघ मास से भी एकादशी व्रत का प्रारंभ है वो कर सकते हैं। यह महीने के शुभ माने जाते हैं। जब निर्जला एकादशी का व्रत आता है उस दिन से भी आप एकादशी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन सारी एकादशी नहीं करना चाहते हैं, आप विशेष एकादशी का व्रत रखने की इच्छा रखते हैं तो आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगला प्रश्न है कि एकादशी व्रत में 10वीं तिथि को ही हम किन किन नियमों का पालन करना होता है। सबसे पहले 10वीं तिथि को ही आपको शुद्ध हो जाना है। उस दिन से ही आपको सर धोकर नहा लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन सर नहीं धोया जाता है। 10वीं तिथि के दिन आप अपनी पूजा की भी तैयारी कर लें। एकादशी व्रत की पूजा की तैयारी आप 10वीं तिथि से ही प्रारंभ कर दें। 10वीं तिथि को आप लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मैसूर की दाल, इस प्रकार के हर वस्तु का त्याग करना होता है। यह सारी चीज़ें जो हैं आपको 10वीं तिथि को ही नहीं खानी होती हैं और 10वीं तिथि से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। भोग विलास से दूर रहना होता है। 10वीं तिथि के दिन से ही आपको शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। सूर्यास्त से पहले ही आप भोजन कर लें। 10वीं तिथि को रात में सोने से पहले आप अच्छी तरीके से दातुन या ब्रश कर लें, ताकि मुंह में अन्न का एक भी दाना न रह जाए। सोने से पहले आप भगवान विष्णु की प्रार्थना कर लें, उसके पश्चात ही आपको सोना है। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है। आप एकादशी व्रत का धारण करने जा रहे हैं, भगवान आप पर कृपा करें, व्रत सफल हो ऐसा वह आपको आशीर्वाद दें। कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा करें। और एकादशी के दिन, जिस दिन आपका व्रत है, उस दिन आप सुबह सवेरे जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर, सबसे पहले मैं यह बता देती हूँ कि आपको इस दिन अपने नित्य क्रम किस प्रकार से करने हैं। तो इस दिन आप नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा सकते हैं। उंगली से कंठ और दांत जो हैं उनको साफ कर लें। इस दिन आपको ध्यान रखना है कि आपको वृक्ष के पत्ते या लकड़ी आपको नहीं तोड़नी है। आप जो गिरे हुए पत्ते हैं उनसे ही आप कर सकते हैं, या एक दिन पहले तोड़कर आप
रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस दिन जो नहाने में जल होता है, नहाने का जो जल होता है उसमें आपको तिल या फिर गंगा जल आपको मिलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए स्नान करना चाहिए। इस दिन स्नान के पश्चात आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन काले, नीले, भूरे इस तरह के वस्त्र इस दिन आपको नहीं पहनने चाहिए। इसके बाद स्नान के पश्चात सबसे पहले आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके पश्चात आपको इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। पूजा में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जिससे कि भगवान विष्णु को इस दिन जो है चावल या अक्षत समर्पित नहीं किया जाता है। जितना अधिक हो सके भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तुएं अर्पित करें, जैसे पीले वस्त्र, पीले फल, केला सर्वोत्तम है। पीले प्रसाद को अर्पित करें, भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाएं। साथ ही पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग जरूर करें। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी पत्र के अधूरी मानी जाती है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख लें। विधिवत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कर सकते हैं। इस दिन आपको अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही अगर आप इस दिन भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गीता का पाठ करें तो सर्वोत्तम है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। पूजा करने के पश्चात आपको क्षमा प्रार्थना भी जरूर करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के साथ ही आपको अपने व्यवहार का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यह भी उतना ही आवश्यक है जितना कि भगवान की आराधना। एकादशी व्रत में आपको सात्विक नियमों का पालन करना है, क्रोध नहीं करना है, किसी को दुर्वचन नहीं बोलना है, आपको अपने मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना है वो आपको नहीं आने देनी है, और इस पृथ्वी पर बिचरने वाले किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की आपको हानि नहीं पहुंचानी है। साथ ही एकादशी व्रत में रात्रि में जागरण का अत्यधिक महत्व बताया गया है, तो अगर संभव हो सके तो रात्रि जागरण अवश्य करें। रात भर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, भजन कीर्तन करें, और अगर शयन करना है तो भूमि शयन आप करें, अर्थात जमीन पर ही आपको सोने का इंतजाम करना चाहिए। इस व्रत में दिन में समय में सोने की मनाही की गई है। दिन के समय में आपको सोना नहीं चाहिए। साथ ही एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों एकादशी व्रत जैसे दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को सात्विक भोजन बिना लहसुन, प्याज, सेंधा नमक और शुद्ध घी से ही बना हुआ करना चाहिए। साथ ही दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। वहीं एकादशी के दिन जो आपको सारे दिन व्रत करना है, कई लोग निर्जला व्रत करते हैं, कई लोग जो हैं सिर्फ पानी पीकर व्रत करते हैं, तो कई लोग फल खाकर व्रत करते हैं। तो आप अपनी शक्ति के अनुसार व्रत कर सकते हैं, लेकिन जो इस दिन आपको अन्न है वो आपको ग्रहण नहीं करना है। साथ ही इस दिन जो है आपको गाजर, शलगम, गोभी, पालक आदि को भी इस दिन आपको नहीं खाना है। चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। घर में किसी सदस्य को इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। तो इस प्रकार से एकादशी व्रत वाले दिन सिर्फ फलाहार ही करना चाहिए। इस दिन आप केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इस प्रकार के अमृत फलों का सेवन करें। यानी इस दिन आपको खाना नहीं खाना होता है। आप खाएंगे तो द्वादशी तिथि को, जिस दिन आप व्रत का पारण का समय होगा, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त होता है, उसी में आपको व्रत का पारण करना चाहिए और भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन आपको जो भी खाना है, पीना है, चाय पी रहे हैं तो आप अपने दूध पी रहे हैं या लस्सी पिया है, जूस पिया है, कुछ भी खा रहे हैं, आप थोड़ा सा तुलसी पत्तर उसमें अवश्य डाल लें। भगवान विष्णु को उसे समर्पित करें और उसके बाद उनका ध्यान करने के बाद ही आपको ग्रहण करना है। इस व्रत का नियम है। साथ ही जब द्वादशी तिथि को जो आप पारण करते हैं, पारण करने से पहले आपको भगवान विष्णु की एक बार पूजा अर्चना करनी है, उन्हें प्रसाद अर्पित करना है। उसके बाद जो है ब्राह्मण को दान देने
और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना है। अगर ब्राह्मण इतनी सुबह उपलब्ध नहीं है तो आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं, या ब्राह्मण को दान करने के लिए कुछ पैसे आप अलग से निकाल कर रख सकते हैं, जो बाद में आप किसी ब्राह्मण या गरीब को दान कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो है भोजन ग्रहण करना चाहिए, और पारण करते वक्त आप अपने भोजन में थोड़े से तुलसी पत्तर अवश्य डालें। भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे और उन्हें अपना भोजन समर्पित करेंगे। इसके बाद ही आप भोजन करेंगे। पारण किस में करना चाहिए, इससे संबंधित भी एक वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, इसका लिंक, क्योंकि पारण करने से भी पूरे नियम है, उसी प्रकार आपको पारण करना है। इस प्रकार से सभी नियमों का पालन करते हुए पूरी भक्ति भावना से जो भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु का ध्यान एवं मंत्रों का जप करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पूर्ण होती हैं। इस लोक में उन्हें समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही मृत्यु के उपरांत भी उन्हें भगवान विष्णु के धाम में स्थान प्राप्त होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी, जय भगवान विष्णु। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा है वो आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।